गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आज है 23 मई 2026 और आज की हम इस क्लास में कवर करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीबोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये पुरस्कार जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिया गया जाता है, जिसका फॉर्मेशन 16 फरवरी 1945 को हुआ था और इसी दिन हम लोग जो है विश्व खाद्य दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं। मुख्यालय रोम इटली में। कुल सदस्य इसके 195 हैं। महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यू यू डोंगू और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सबसे पुराना संगठन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्रीबोला मेडल से अभी रिसेंट में सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये कुछ पुरस्कार हैं अभी रिसेंट में 25 और 26 में मोदी जी को दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इससे रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हो गया जो कि स्वीडन के द्वारा दिया गया। ठीक है, मई 2026 में। और अभी एग्रीकोला मेडल दिया गया है, ये एफओ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसके पहले ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है, जो कि 2025 में दिया गया। ग्रेट ऑनर निशान ये इथोपिया के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियस पेल्चिसिया मिराबिलिसी ये जो है नीबिया के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सन्डर्न क्रॉस ये जो है ब्राजील के द्वारा दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक त्रिनिदाद एंड टोबैको ये त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च सम्मान है जो कि इनको दिया गया था। ठीक है, फिर एक पुरस्कार आता है आपका ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, ये जो है घाना के द्वारा दिया गया था। फिर आ जाता है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ मकारियोस ये जो है साइप्रस के द्वारा दिया गया। फिर आ जाता है मित्र विभूषण पुरस्कार जो कि दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। अगला पुरस्कार आपका आ जाता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, ये जो है मॉरिशस के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 25-26 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो भी हाल ही में मोदी जी को दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है अभी वहां पर। ठीक है, और वहां के सीएम बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, और उनकी कैबिनेट ने अभी डिसीजन लिया है कि हमारे स्टेट का कोई भी प्लेयर अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर आता है तो उसे हम 8 करोड़ रुपए नगद जो है राशि देंगे और उसे डीएसपी स्तर तक की जो है नौकरी देने का हम वादा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल इतिहास में 230.2 करोड़ रुपए की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हमारे विराट कोहली साहब। ठीक है, कोहली जी की बात की जाए तो ठीक है अभी सबसे ज्यादा एक टीम के लिए बाउंड्री लगाने वाले प्लेयर ये भी बन गए हैं। ठीक है, और रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी यही बने हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब तक आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी भी यही बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 में क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हमारे प्यारे भारत देश को। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने के तत्वाधीन भारत ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत जो है क्षेत्रीय समझौते पर जो है अध्यक्षता की जो है
औपचारिक का ग्रहण किए। इस मीटिंग का जो ये मीटिंग अभी हाल ही में नवी मुंबई में जो है शुरू की गई और इसमें 48 प्रतिनिधियों द्वारा ये आयोजित की गई, जिसमें जो है निर्णय लिया गया कि अब जो है आरसीए का जो अध्यक्ष जो है वो भारत को बना दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा आरसीए का मेन उद्देश्य जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जल संसाधनों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आरसीए का अभी अध्यक्ष जो है हमारे प्यारे भारत देश को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने में किस राज्य को जो पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अभी रिसेंट में महाराष्ट्र। ठीक, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें 215 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सोलर पंप योजना हो गई, बिजली सुधार हो गई और आर्थिक गवर्नेंस हो गई। तो इसकी वजह से जो है प्रोजेक्ट और योजनाओं में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, जो कि भारत सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को सबसे ज्यादा अपने राज्य में इसने लागू किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी मई 2026 में नवगठित यूडीएफ सरकार ने ऐतिहासिक कदम की जो है अनाउंसमेंट की है। ये कमान जो है वरिष्ठ आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टू को जो है देश का पहला एआई मंत्री बना गया है। ठीक है, विभाग की ढांचे की अगर बात की जाए, एआई विभाग को स्वतंत्र प्रशासनिक पहचान देते हुए इसे उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत आईटी, स्टार्टअप, माइनिंग और जियोलॉजी विभाग के साथ जोड़ा गया है। ठीक, इसका मेन उद्देश्य जो है केरल को डिजिटल नवाचार का वैश्विक हब बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन में एआई का उपयोग बढ़ाना और बड़े तकनीकी निवेश को आकर्षित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो है भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किस खेल संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो ये दिया है बीसीसीआई को। जान लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ है कि सीआईसी ने भी रिसेंट में बीसीसीआई को जो है आरटीआई से बाहर कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि बीसीसीआई एक जो है निजी संस्था है, इसमें ये जो है कोई सरकारी फंड नहीं लेती है, इसीलिए जो है इसे आरटीआई से बाहर रखा गया है। अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1928 को मुख्यालय इसका वानखेड़े मुंबई में है। पूरा फुल फॉर्म हो जाता है इसका बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिलिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला समर्पित बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है अभी रिसेंट में केरल ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो मॉडल है जापान जैसे विकसित देश की बुजुर्ग देखभाल प्रणाली से जो है प्रेरित है। उद्देश्य इसका बढ़ती बुजुर्ग आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी शिक्षा, डिग्निटी देना और सभी सरकारी योजनाओं को एक छत के नीचे लाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इससे पहले केरल बुजुर्गों के लिए जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग भी शुरू कर चुका है। ठीक है, जो कि ये शुरू करने वाले देश का पहला राज्य भी बना था। तो याद रखिएगा, बुजुर्ग देखभाल विभाग अभी शुरू करने जा रहा है वो आपका केरल, और केरल के नए सीएम बन गए हैं सी जगदीशन, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है?
तो ये बनाया जाता है 22 मई को। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में इस दिन को जो है मनाने का अनाउंसमेंट किया था, और 2026 की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, फिर वैश्विक प्रभाव के स्थानीय स्तर पर कार्य करना, ये इसका मेन उद्देश्य जो है थीम है इस बार का 2026 का, याद रखिएगा। उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों जीव जंतुओं की घटती प्रजातियों को बचाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ महत्वपूर्ण मई मंथ के दिवस हैं, उनको ये भी याद रखिएगा। जैसे 1 मई को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और मई का जो पहला रविवार है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड लॉफ्टर डे के रूप में। ठीक है, और दूसरा रविवार मनाया जाता है मदर्स डे के रूप में। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, जो कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि को इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, और 31 मई को बनाया जाता है विश्व तम्बाकू दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुलजार की क्लस्टर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया अभी नीदरलैंड के साथ। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। समुद्री खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर जो है लंबा जो है इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि 7 नदियों के बहते पानी को रोककर समुद्र के बीच एक मीठी झील बनेगी। फायदा क्या होगा? सौराष्ट्र और कच्छ में सूखा प्रभावित इलाकों को पानी और सिंचाई का जो है लाभ मिलेगा, और बांध पर सड़क बनाने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की जो दूरी है वो भी 180 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये अभी प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। इसके लिए भारत सरकार ने नीदरलैंड की जो तकनीक है उसकी सहायता जो है ली है। तो याद रखिएगा। ठीक है, क्लस्टर परियोजना गुजरात में बन रही है, और इसमें जो है नीदरलैंड की सहायता भारत सरकार ने ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस राज्य में भारत का पहला एआई मंत्रालय जो है बनाया है? तो ये बनाया है केरल ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऐतिहासिक कदम है। केरल कैबिनेट स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग और समर्पित पोर्टफोलियो मंत्रालय बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके नेता जो है भी पीके कुन्हाली कुटी बनाए गए हैं। काम क्या करेगा? इस मंत्रालय को उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के साथ जो है जोड़ा गया है। मुख्य उद्देश्य केरल को डिजिटल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाना और खेती, पढ़ाई और अदर चीजों में जो है इसका इस्तेमाल करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस एक्सचेंज ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको जो है NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया, और जिसे सेबी ने जो है मंजूरी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा गया रैन मुंबई। क्या है? इसके जरिए अब शेयर की तरह बारिश पर भी ट्रेडिंग की जा सकेगी। ठीक है, काम कैसे करेगा ये भी जान लेते हैं। इसमें मुंबई की बारिश के कम या ज्यादा होने के आंकड़ों पर जो है दाव लगाया जाएगा, और इसके आंकड़े भारतीय मौसम विभाग से लिए जाएंगे। फायदा क्या होगा? किसानों, बीमा कंपनियों और ट्रांजैक्शन कंपनियों को जो मानसून के उतार चढ़ाव से होने वाले जो है आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध जो है वो लॉन्च किया नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने। कहाँ लॉन्च किया है? तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और मंजूरी इसको सेबी ने दे दी है। अगर सेबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 19
88 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में जो है मनाने का अनाउंसमेंट किया है? तो इसको जो है संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में जो है मनाया जाएगा। अभी क्या है, हमारे मोदी साहब जी कहाँ गए थे? इटली की यात्रा पर गए हुए थे और वहीं पर जो है ये जो है निर्णय लिया गया है, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। इसका अनाउंसमेंट अभी भारत और इटली संस्कृत पर्यटन 2027 के रूप में किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा? दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। और इसके तहत 2027 को दोनों देश के संस्कृत मंत्रालयों द्वारा एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी और साझा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगर ट्यूनिंग प्रोग्राम की बात की जाए तो इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बीच में आपस में जुड़कर कार्य करने का भी निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत और इटली, ठीक है, 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पारंपरिक लेबर चौकों की आवश्यकता को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्रम मित्र, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। किसने लॉन्च किया है? तो इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। श्रम मित्र ऐप है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक लेबर चौकों पर मजदूरों के खड़े होने की मजबूरी को खत्म करना इसका मेन उद्देश्य है। यह कैसे काम करेगा? इस मोबाइल ऐप के जरिए दैनिक दिहाड़ी जो होती है मजदूरी, और उन्हें काम पर रखने का जो है न्योता सीधे एक दूसरे से डिजिटली रूप में जुड़ सकेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जो है हरियाणा सरकार ने भी रिसेंट में शुरू किया। ऐप का नाम रखा गया है श्रम मित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2026 से 2030 कार्यकाल के लिए राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है भरत सिंह चौहान को। जान लेते हैं इसके बारे में। इनका कार्यकाल जो 26 से 30 तक रहने वाला है। और चुनाव स्थल की बात की जाए, अभी रिसेंट में श्रीलंका के वासा डाकवा में आयोजित वार्षिक आम बैठक में जो है ये अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। वहीं पर मलेशिया के अकराम शाह अमूर उबैदस को उपाध्यक्ष बनाया गया है और श्रीलंका के केजी लक्ष्मण विजय सूर्या को उसका महासचिव जो है बनाया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए राष्ट्रमंडल शतरंज संघ की, इसकी स्थापना जो 1980 में, यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतर्गत काम करता है और इसकी पहली चैंपियनशिप जो है 1983 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।